मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर। आज हमारे साथ बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जिज्ञासा टंडन जी। आज हम ये चैट सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जो कि है मेंटल हेल्थ। इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने अपने घरों में हैं। अ, बहुत सारा वक्त है लेकिन प्रोडक्टिव बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ेस आ रही हैं और एक तरीके का पेंडेमिक यहाँ पर चल रहा है। तो किस तरीके से इससे कोप अप करना है, किस तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज इसकी वजह से सामने आ रहे हैं और उनको कैसे कोप अप करना है, अपने होप्स कैसे हाई रखने हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। इन सारी चीजों के बारे में जिज्ञासा टंडन जी से। मैं आपको बता दूं कि एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज से हैं। साथ ही इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम ऑफ साई फाई, जिसका इंस्टाग्राम पेज भी है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेट करने के लिए और अवेयर करने के लिए काम करती है। तो बहुत बहुत स्वागत है जिज्ञासा आपका लाउड स्पीकर पर। Namaste. Thank you for inviting me. It's a pleasure from my side to come and talk. बात करने के लिए इस काफी important issue के बारे में जो I think एग्जैक्टली लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जिज्ञासा। जिज्ञासा, आज ये पेंडेमिक है और कोरोना की वजह से एक कहीं ना कहीं एक ब्लू वाइब हम देख रहे हैं। तो ऐसे में ये पेंडेमिक, ये लॉकडाउन मेंटल हेल्थ को किन किन वेज में इफेक्ट कर रहा है? अगर हम देखा जाए तो एक लार्ज स्पेक्ट्रम में काफी कुछ चीजें इफेक्ट हो रही हैं। हमारी पर्सनालिटी किस तरह की है, उससे हम कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, क्या क्या कैसे अगर हम इंट्रोवर्ट है तो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या एक्सट्रोवर्ट है तो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें काफी फर्क आ रहा है। फिर आजकल एक नया चैलेंज बन गया है कि प्रोडक्टिव होना है। तो और हर कोई बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं रहना चाहता है, हर कोई नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहता है, या हर हर इंसान उतना केपेबल नहीं है, या माइंड से इतना ओपन एंडेड नहीं है कि आई वांट टू डू समथिंग। कई लोग रिलैक्स के लिए करने के लिए या अपने आप को ईज आउट करने के लिए भी ये ब्रेक ले सकते हैं। तो उस पे काफी चर्चा बनी रहती है कि टू बी प्रोडक्टिव और नॉट टू बी प्रोडक्टिव। एंड देखा जाए तो काफी लोग नई एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हैं, नई नई एंजाइटियां डेवलप हो रही है। लोग एंजाइटी को कोविड-19 के सिम्टम्स बता के चेकअप करने के लिए लेके जा रहे हैं, तो काफी इफेक्ट आ रहा है। लोग अपनी फीलिंग्स को कोप अप नहीं कर पा रहे, जो ऑलरेडी पहले से डिप्रेशन या एंजाइटी या और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में थे, उनके लिए लॉकडाउन को कोप अप करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। तो आई थिंक एक लार्ज स्पेक्ट्रम डिराइव कर सकते हैं जहाँ पे लोगों को छोटी सी छोटी चीज से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज तक काफी इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल एक फियर भी कहीं ना कहीं है जिज्ञासा। ऐसे में लोग एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि हर किसी के लिए शायद हर कोई प्रोडक्टिव रहना भी नहीं चाहता। सम पीपल वांट टू रिलैक्स और ये वक्त वो अपने दिमाग को काम करने के लिए यूज करना चाहते हैं। दैट्स आई गेस परफेक्टली ओके। बट देन नेगेटिविटी की तरफ खिंचते चले जा रहे हैं, अपने होप्स हाई नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में पहली बात तो ये है कि फियर और एंजाइटी या नेगेटिविटी क्यों आ रही है। क्यों आ रही है क्योंकि हम लोग को इतनी न्यूज़ देखने को मिल रही है जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव ही इंफॉर्मेशन आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यूज़ चलाऊँ तो कितने केसेस हो गए, या स्विगी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या कितने माइग्रेंट वर्कर्स को इफेक्ट हो रहा है। तो इसको पहली बात तो ये चीज़ है कि हमें रेगुलेट करना चाहिए कि कैसे हम न्यूज़ को प्रोक्योर करें, कैसे हम न्यूज़ देखी जाए, क्योंकि पूरा टाइम न्यूज़ देखने से भी काफ़ी नेगेटिविटी जनरेट हो रही है और उससे बिल्कुल काफ़ी हम लोगों को इफ़ेक्ट हो रहा है। दूसरा ही उसका इक्विवेलेंट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हम लोग 24 आवर्स कंज़्यूम कर रहे हैं। इसको मैं कहती हूँ कि लेट कर देखने वाला सबसे ज़्यादा कंज़्यूम हैंडी एक्सेस जो चीज़ है, वो चीज़ है हमारे लिए हमारा सोशल मीडिया, जहाँ पे ओके। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा लेवल पे, चाहे वो सैडनेस की बात हो या हैप्पीनेस की बात हो,
या प्रेशर टू बी हैप्पी की बात हो, वो हर चीज इतनी ज्यादा आ रही है और लोग बिना किसी फिल्टर के कंज्यूम कर रहे हैं। कोई फिल्टर नहीं आ रहा है कि हाँ यहाँ पे रुकना चाहिए या यहाँ पे रुकना चाहिए। तो आई थिंक उस चीज से भी काफी आ रहा है। एंड एक अपने ऊपर एक प्रेशर डाल के रखना कि क्या मैं उसकी जितना अच्छा काम कर पा रहा हूँ अपने टाइम पे। जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं या बहुत सारे लोग हैं जो लाइव पर आके अपने मीम शेयर कर रहे हैं या फिर अपने तरफ से चीजें शेयर कर रहे हैं कि वो ये कर रहे हैं। तो लोग अपने अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हैं, क्या मैं उतना अच्छा काम कर सकता हूँ। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो उससे भी ज्यादा डर के दबाव के अंदर ज्यादा रह रहे हैं। तो आई थिंक इस सब चीजों को रेगुलेट करना चाहिए कि अगर हम थोड़ा सो जाए या बुक पढ़ ले या फिर या ड्राइंग या स्केचिंग कर ले, तो आई थिंक इससे भी थोड़ा सा हम बेटर या प्रोडक्टिव वे में बात डील कर सकते हैं। जिज्ञासा, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि लॉकडाउन के समय में जो हम कंटेंट बहुत ज्यादा देखने लगे हैं, amazon हॉटस्टार नेटफ्लिक्स, यहाँ से बिंज वॉचिंग चल रही है। 8-8 9 9 घंटा इंसान सिर्फ एपिसोड्स या फिर सीजन या फिर मूवीज देखने में दे रहा है। तो ऐसे पॉइंट पर ये भी बहुत किस तरीके से अफेक्ट करा, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट इंटरटेनमेंट, क्योंकि कई सारे केसेस मैंने ऐसे सुने हैं, लाइक इन इन लाइट ह्यूमर ऑल्सो, कि हम बिंज वॉच कर रहे थे सारी रात, एक पर्टिकुलर सीरीज देख रहे थे या मूवी देख रहे थे, और जब सोए तो फिर सपने में भी वही मूवीज आ रही हैं, और बिकॉज इस वक्त की नेगेटिविटी के साथ मिक्स होके वो अलग तरीके से पोर्ट्रे हो रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हम ऑलरेडी चारों चारों तरफ से बंद हैं। हमारे पास कोई मीडियम नहीं है बाहर जाने का, और अगर रीजंस है भी बाहर जाने के तो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ग्रोसरी खरीदनी है या फिर कुछ एसेंशियल्स लेने जाना है तो ही हम बाहर जा सकते हैं। उस बंद इन्वायरमेंट के अंदर हम अपने आप को फिर से बंद कर रहे हैं नेटफ्लिक्स देखने में या हॉटस्टार देखने में या अमेजोन देखने में। वो भी 8 8 आवर्स के लिए, मतलब 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, एक काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करते हैं। तो हम ऑलरेडी अपने आप को उस चीज के भी इंक्लोज करें, क्योंकि ईयरफोन पहन के बैठेंगे या फिर अपने आप को उसी कंटेंट के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेबिलिटी हम डेवलप कर लेते हैं किसी ना किसी कैरेक्टर से। तो जो हम वेकिंग अप स्टेट में चीजें देख रहे हैं और ऑलरेडी अंडर प्रेशर देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है उसको देखने का। तो उससे क्या हो रहा है कि ड्रीम स्टेट में भी उसी चीज को कहीं ना कहीं वो रिपीट होगी। और अपने फियर्स जो है, जो हमारी इनसिक्योरिटीज है, या जिस चीज को अवॉइड करने के लिए या उस कैरेक्टर के साथ जो हम रिलेट कर रहे हैं, वो चीजें कई अलग तरीके से बाहर आएंगी। तो एक तरह की एंजाइटी डेवलप हो जाएगी एंड इट विल एंड अप इन डेवलपिंग अ डिसऑर्डर rather than क्योरिंग वन। तो हमें इतना ज्यादा भी बिंज वॉच नहीं करना चाहिए। इंस्टेड रेगुलेट कर लेते हैं, हम अपना थोड़ा सा स्केड्यूल बना लेते हैं कि ठीक है, 8 घंटे में से 4 घंटे हम देखते हैं। 4 घंटे को भी 2 घंटे 2 घंटे या 1 घंटा 1 घंटा करके डिवाइड कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 12 आवर्स दैट वी आर अवेक। यस, वेरी नाइस। जिज्ञासा, आपके सामने बीइंग अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट किस तरीके के केसेस इस लॉकडाउन के समय में आ रहे हैं? मेरे पास एडिक्शन के केसेस आ रहे हैं कि जहाँ पे पबजी एडिक्शन हो गया है। फिर टॉक्सिक कि लोग अपने आप को वैसे बिजी रखते थे या कोई उनके साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पहले हुआ हुआ है, बट वो उस टाइम कोप अप करने के लिए बिजी हो गए किसी और चीज के लिए। बट ये लॉकडाउन उनको वो चीज की बार बार याद दिला रहा है, तो दे आर नॉट एबल टू बी स्ट्रोंग इनफ। या फिर क्या कहते हैं, केसेस जहाँ पे ईट बुलिमिया जैसे ईटिंग डिसऑर्डर की बहुत सारा खाना और फिर वॉमिटिंग करना, ये तरह तरह के केसेस काफी आ रहे हैं। और ये केसेस आ रहे हैं जहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज काफी डेवलप हो रहे हैं कि हम किसी अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे या सिबलिंग से बात नहीं कर पा रहे, या अगर रिलेशनशिप में है तो पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे। पार्टनर से काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है या टाइम एंगेज नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ 4 5 तरीके की केसेस है जो आई थिंक हर साइकोलॉजिस्ट के पास ही आ रहे हैं। बिल्कुल।
एक तरफ तो लॉकडाउन ने जहां पर सारे परिवारों को साथ लेकर आया है, लोग अपनी फैमिलीज के साथ हैं और एवरीथिंग, बट देन हमने ये देखा है कि महिलाओं के ऊपर इस लॉकडाउन में काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। हस्बैंड, बच्चे, सब लोग घर पर हैं पर काम कोई नहीं कराना चाहता। डोमेस्टिक हेल्प इस टाइम पर नहीं मिल पा रही है। और ऐसे टाइम पे घर में जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, या स्पेशली जो मम्मी लोग हैं, उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। तो ये उनके मेंटल हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है? ऑब्वियसली डबल द प्रेशर हो गया है, क्योंकि एक तो हमें सबके साथ रहने की आदत नहीं है। मदर्स बिल्कुल। को स्पेशली घर पे अकेले रहने की ज्यादा आदत है, या वो अपने छोटे छोटे काम कर लेती थी या अपना थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती थी। तो उनको अब वो रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा है, और ऊपर से और प्रेशर आ गया है। वही डोमेस्टिक वायलेंस काफी बढ़ गया है, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर पा रही है, एक तो वो रिलैक्स नहीं कर पा रही है, तो अब्यूज तो वैसे ही हो रहा है। और ऊपर से अगर उन्होंने कुछ काम गलत कर दिया तो डोमेस्टिकली उनको काफी अब्यूज किया जा रहा है, या सेक्सुअल अब्यूज की बात की जा रही है, तो सेक्सुअल अब्यूज काफी हो ही जा रहा है, इंफॉर्मेशन से अब्यूज। क्योंकि वो क्या कहते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अगर कोई वीडियो वीडियो भी देख रही है तो इंफॉर्मेशन अब्यूज हो रहा है। तो उनके पास जो टाइम रिलैक्स होने का था, वो रिलैक्स होने का टाइम ही चले गया है। और अब जो है वो प्रेशर बिल्ड हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा, और वो गलत ही निकल रहा है अगर हम देखते हैं। तो आई थिंक उनका जो प्रेशर कट डाउन हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर मेल्स आके थोड़ा सा उनको हेल्प कर सके, या उनके बेटे उनकी हेल्प कर सके, या फैमिली मेंबर्स एक साथ, क्योंकि एक टाइम ऐसा है जहाँ पे फैमिली एक साथ टाइम स्पेंड कर सकती है। तो क्यों ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करके करे, क्यों ना खाली एक ही के ऊपर प्रेशर डाला जाए, क्यों ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इससे एक चाह भी बढ़ती है कि हाँ मैं आज कुछ नया सीखूंगा या कुछ आज नया करूंगा, तो इस चीज को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी, काफी अच्छी बात कही आपने। और यदि आपके भी घर में, यदि आप देख रहे हैं और आपके भी घर में सिर्फ मम्मी सारा काम कर रही हैं, या आपके घर में स्पेशली जो महिलाएं हैं वो यदि सारा काम कर रही हैं, तो आप भी ये चीज सोचिए कि घर में खाना आप भी खाते हैं, एक साफ घर में आप भी रहना चाहते हैं, तो क्यों ना हम हाथ भी बढ़ाएं थोड़ा सा, क्यों ना हम घर के कामकाज भी थोड़ा सा करवा लें। ये सबके लिए एक हैप्पी बात रहेगी, बिकॉज हम देखते रहते हैं ये शिकायतें, मुझे मेरे फ्रेंड्स से भी बात करने में लगातार सामने आती रहती हैं कि घर में भाई और फादर तो बैठे हैं और मम्मी सारा काम करती हैं, एंड एट द एंड जब मम्मी से नहीं होता तो वो भी सिस्टर के ऊपर आ जाता है, बट देन व्हाट अबाउट द ब्रदर्स एंड द फादर? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई गेस। Exactly. और यहाँ पे जी मैं एक बात बिल्कुल। शेयर करना चाहूंगी कि मेरे जो पापा है वो मेरी मम्मी की काफी मदद कर रहे हैं, तो आई थिंक इंस्पिरेशन हम उनसे ले सकते हैं। हम लोग तीन दो बेटियां सिस्टर्स हैं, और साथ में मम्मी हो गई, या पापा साथ में पापा है। तो पापा भी उतना ही हाथ बटा रहे हैं जितना मम्मी कर रही है, या हम दोनों कर रहे हैं, या हमसे तो ज्यादा ही करने की। बिल्कुल, ये मैंने मेरे घर अपने आप में को भी देखा खाली है, नहीं रखना इनफैक्ट चाहते जिज्ञासा। तो ये ये मैंने चीज, इनफैक्ट मेरे घर में भी तो देखा। हमें ऐसे मेन को भी इंस्पिरेशनल टॉक्स पे लाना चाहिए और बात करनी चाहिए कि यहाँ पे है कुछ मर्द जो अपनी काम करवाना चाहते हैं, तो हम अपनी ईगो को थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं और साइड रख। एक से बिल्कुल। काम कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे पिताजी भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो भी हम लोगों से ज्यादा घर पे काम करवाते हैं। और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये मेल ईगो की बात नहीं है, बल्कि दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। लाइक यू आर अ डॉटर एंड आई एम अ डॉटर एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर फादर्स। सो दिस इज समथिंग जो सारे मर्दों को ये सोचना चाहिए, सारी मेल फ्रेटर्निटी को ये सोचना चाहिए कि ये मेल ईगो की बात नहीं है। बट अगर आप करते भी हैं तो इस ये एक दिस विल बी समथिंग जिससे आपकी वाइफ और आपकी बेटी आप पर प्राउड ही फील करेगी। एग्जैक्टली। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जिज्ञासा। इस वक्त फियर बहुत सारा है, फियर ऑफ गेटिंग इल, कहीं हमें कोरोना वायरस ना हो जाए, फियर अबाउट द फ्यूचर। ये चैट सेशन करने के पहले मैंने मेरे टीम मेंबर्स से, हम लोगों ने काफी वक्त बात की मेंटल हेल्थ के बारे में, और उन लोगों का भी यही था कि सबके अंदर एक फियर है। उन्होंने भी यही बोला कि आगे क्या होगा, मैं अपने नॉर्मल लाइफ में कब पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी, मैं क्या, ये मेरा न्यू नॉर्मल रहेगा आगे मेरे लिए,
जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्या होगा। चलिए अगर वो नहीं भी होता है तो क्या मैं नॉर्मली बाहर निकल भी पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा, तो इस फियर से कैसे कोप अप किया जाए। देखो, पहली बात तो ये है कि हमें एक्सेप्ट तो ये करना पड़ेगा पहली बार कि कुछ तो हुआ है और कुछ पैंडेमिक हुआ है। पहली बात तो कि पैंडेमिक को ये बात समझ, पैंडेमिक क्या होता है, क्या हो, कोरोना वायरस एक एक्चुअल प्रॉब्लम है, खाली हम एक वॉर लड़ रहे हैं, एक ऐसी मेडिकल वॉर लड़ रहे हैं। ये चीज हमें समझनी होगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये कोई मोदी का नया वो नहीं, स्टेप नहीं है, या कोई गवर्नमेंट का कोई नया स्टेप नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि काफी कंपनीज ऑलरेडी इफेक्ट हो रही है। इकोनॉमी अगर हम देखा जाए तो ऑलरेडी ड्रॉप आना शुरू हो गया है। एंड काफी जगह स्टार्टअप्स हो स्पेशली, या कंपनीज भी हो, तो पे कट्स और ले ऑफ होना शुरू हो गया है। तो फ्यूचर की जहां तक बात की जाए तो हमें थोड़ा सा अपने आप को ये होप के अंदर डालना चाहिए, ये सेटलमेंट में डालना चाहिए कि अभी थोड़ा टाइम तो हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। द डे विल, एवरीथिंग विल नॉट बी ओके ऑन डे 41, जो यस। क्वारंटाइन के बाद ऑन 4th में इट विल नॉट बी, एवरीथिंग विल बी ओके। अभी अगर हम कहे कि लॉकडाउन खत्म होगा और मैं रेस्टोरेंट चले जाऊंगी तो नहीं, अभी टाइम लगेगा, या मैं मूवी चले जाऊंगी, तो हर चीज ही, चाहे वो फिल्म प्रोडक्शन हो, फिल्म रिलीज हो, रेस्टोरेंट जाना हो, मूवीज जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, हर या कहीं भी कोई भी इकोनॉमिक रिलेटेड चीज हो, तो इट विल बी इफेक्टिव ओनली, क्योंकि आप बिना कमाए 2 महीने आपका हाउसमेट्स को भी देना है, आपको रेंट भी नहीं करना है, तो गवर्नमेंट ने जितनी सारी प्रोविजंस हमारे ऊपर भी वैलिड करी हैं, तो वो चीज भी हमारे को देखनी पड़ेंगी। तो वी हैव टू कीप होप एंड सेटलमेंट, एंड कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि एवरीथिंग विल नॉट बी ओके, it will take time but everything eventually will be okay after some time, given जून जुलाई सेकेंड क्वार्टर में पहुंचते पहुंचते अक्टूबर तक वेट करते हैं, अक्टूबर तक तो टारगेट लेके चलते हैं कि हाँ एवरीथिंग विल बी ओके। बिल्कुल, होप्स लो नहीं करने हैं, आपको पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, बिकॉज इवेंचुअली सब ठीक होगा। तो कैसा आगे बढ़ते हुए, अब मेंटल हेल्थ इंडिया में और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक एक बहुत बड़ा टैबू बनकर रही है। लेकिन हाँ ओवर जी। द डिकेड हमने पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि इसके बारे में लोग बात करते हैं, सामने आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं आपके जैसे जो इस पर काम कर रहे हैं, लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। इनफैक्ट जो लोग इससे जूझ रहे हैं वो भी अब शेयर करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ये कितना इफेक्टिव है इन इन लार्जर एस्पेक्ट्स। अगर मैं देखने को बोलूँ कि लास्ट टाइम जो इतना बड़ा पैंडेमिक हुआ था वो 1912 टू 1914 के बीच में हुआ था, स्पेनिश एग्जैक्टली। फ्लू। तो यस। ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले। एंड हमने तब देखा था कि 12% ऑफ पॉपुलेशन, ग्लोबल वर्ल्ड पॉपुलेशन में, एंड इंडिया की 8% पॉपुलेशन हमने लूज की थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ अफेक्टेड लोगों की थी। क्या तो वो मेंटल हेल्थ विक्टिम्स थे, या क्राइसिस में फंसे हुए थे, या कहीं ना कहीं उन जगहों पे थे जहाँ पे पूरी प्रोडक्शन नहीं पहुंच रही थी, नेसेसिटीज इनेबल नहीं हो रही थी। और आज की बात देखा जाए तो 2020 में हर जगह मेंटल हेल्थ का केयर दिया जा रहा है, फ्रॉम WHO टू गवर्नमेंट टू मोदी टू सारी हेल्थ सेक्रेटरीज टू निमहांस। हर कोई अपनी कहीं ना कहीं तरीके से अपने आप को मेंटल हेल्थ से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, फ्रॉम इंडिविजुअल काउंसलर। तो मेंटल हेल्थ अब टैबू है, ऐसी बात नहीं है कि अभी भी लोग नहीं जाएंगे, टैबू तो है, पर कितना बढ़ पर चीजें कितनी बढ़ गई है सही डायरेक्शन में, वो देखना एक काफी अच्छी चीज है कि लोग अब रियलाइज तो कर रहे हैं कि हाँ उनके इमोशंस नॉर्मल नहीं है, उनको फर्क पड़ रहा है, उनको थोड़ा लो फील हो रहा है। अगर ये लोग थोड़ा सा अपने आप को एक्नॉलेज ही करना शुरू कर देते हैं तो यही अपने आप में एक काफी बड़ी जीत हो जाती है। क्योंकि अगर हम देखें तो कितना ही इग्नोर्ड रहा है मेंटल हेल्थ हमारी नॉर्मल सोसाइटी से। बिल्कुल। जिज्ञासा,
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं हमें चिट चैट सेशन के एंड तक भी बढ़ रहे हैं। हमने ये देखा, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग था, कि पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है वो हॉस्पिटल से भाग जा रहे हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको बोला जा रहा है, एंड दीज आर नॉट जस्ट पीपल हु डोंट नो अबाउट दिस, बट एजुकेटेड पीपल एज वेल, हु नो अबाउट दिस पेंडेमिक, हु नोज कि ये कोरोना वायरस क्या है, और जो भी हो रहा है वो हमारे हित के लिए हो रहा है। वो लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, या फिर इस तरीके के भी इंसिडेंसेस हमने देखे जहां पर डॉक्टर्स पर पथराव किया जा रहा है, या फिर कोई जाना नहीं चाह रहा है, मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। ये क्यों लोग कर रहे हैं, और क्या क्या इनसे कहना चाहिए, बिकॉज ये एक सैड पार्ट है। तो इधर हम देख रहे हैं कि दो तरह की एंजाइटी या दो तरह का फोबिया डेवलप हो गया है लोगों में। एक कहते हैं जिसे जेनोफोबिया, और एक कहते हैं जिसे मीजोफोबिया फोबिया। तो जेनोफोबिया ऐसा फोबिया है जहाँ पे लोगों से डर लग जाता है, और कल्चर के लोगों से, या इन ग्रुप आउट ग्रुप, मतलब कि हम लोग नॉर्मल लोग हैं या डॉक्टर्स का एक ग्रुप इन ग्रुप बन गया और हमारा एक ग्रुप इन ग्रुप बन गया, तो इन दो ग्रुप्स के बीच में काफी लड़ाई। तो उनको लग रहा है कि डॉक्टर्स ही कोविड-19 फैला रहे हैं, क्योंकि मीडिया में भी ऐसा ही रिपोर्ट हो रहा है कि डॉक्टर्स को ही कोविड-19 हो रहा है। तो अगर हम देखें तो लोगों में ये जहाँ तक बात पहुंच रही है कि डॉक्टर्स ही कोविड-19 फैला रहे हैं, तो उन पे हमला होना इसलिए हो ज्यादा बढ़ गया है, या इतना ज्यादा हो रहा है क्योंकि लोग समझ नहीं रहे, और उनको एक डर बैठ गया है कि अगर हम डॉक्टर के करीब आएंगे तो हमें ही कोरोना ना हो जाए। तो एक डर जो कि मुझे कोरोना ना हो जाए या मेरे को कुछ ना हो जाए, इसलिए एक तो ये बात हो गई। और मीजोफोबिया ये हो गया कि जर्म से, डर्ट से, गंदगी से, किसी ना किसी तरह के फिल्थ से डर डर लग जाना। तो कई लोग इतने हैबिचुअल नहीं होते हैं कि एकदम हॉस्पिटल में जाके बैठ जाए, या नाजोफोबिया जो कहते हैं कि हॉस्पिटल में जाके बैठ जाए या बिल्कुल अकेले बैठ जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग काफी इस डिसऑर्डर को अगर रोकना है तो सोशल वैक्सीन जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो लोग अकेले रहना या क्वारंटाइन में रहना इतना पसंद नहीं करते और इतना डर जाते हैं, क्योंकि इंडिया इतनी ज्यादा बड़ी कंट्री है और हर जगह ही लोग हैं। तो इसलिए लोगों को डर लग जाता है, और काफी लोगों ने इस डर की वजह से सुसाइड कमिट कर लिया, या लोग भाग रहे हैं, या लोग नहीं रहना चाहते। तो आई थिंक यहाँ पे हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि हमें आफ्टर द ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 हमें उनको पेशेंट्स फॉर एंजाइटी साइकेट्रिस्ट टेस्टिंग वगैरह, साइकेट्रिक हेल्प या साइकोलॉजिकल हेल्प से भी उनको वार्तालाप करा के उनको और हेल्प कर सकते हैं हम इस सबसे, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जिज्ञासा, इट हैज बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कौन से आपके वर्ड्स ऑफ विजडम रहेंगे जो आप देश तक पहुंचाना चाहेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हम सभी देखते हैं। ये भी एक तरह की मुसीबत है जो हमने देखनी थी, या एक तरह की चीज है जो हम एक हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं, हम वो आज लिख रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बारे में अच्छा लिखा जाए, हम लोग ने अच्छी तरह से मेहनत करके इस चीज को रोके और अपने दिमाग से काम ले, रादर देन कि छोटी छोटी चीजों पे जिद्दे करना, या फिर फालतू में बाहर जाना, ये गाड़ी में घूमना। अगर हम ये ना करें और अच्छे काम करें जहाँ पे हम इस चीज का बढ़ना रोक सकते हैं, तो आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज होगी। तो स्टे सेफ, और स्टे इंडोर्स ही मैं सबसे कहना चाहूंगी, और स्टे इंटेलिजेंटली सेफ एक्चुअली मैं ये लोगों से कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच जिज्ञासा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी बातों ने बहुत हेल्प किया है मुझे भी, और आई एम प्रिटी श्योर कि जो लोग इस सेशन को देखेंगे उनको भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप सबसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्टे सेफ, घर पर रहिए और अपना ख्याल रखिए, और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए, और देखते रहिए लाउड स्पीकर। ऑल द बेस्ट।